अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। गाइस, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का असिस्टेंट मैनेजर एम इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 1 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ है। इस्लामाबाद सेंटर का ये पेपर है। हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमारे साथ ये पेपर शेयर किया है। शिफ्ट 2 का पेपर है ये, और कैरियर 1737 का ये पेपर है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का। तो फ्रेंड्स, इस पेपर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइज, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1, द मटेरियल विच इज़ परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इज़ फेरोमैग्नेटिक्स। ऑप्शन बी डायमैग्नेटिक, ऑप्शन सी पैरामैग्नेटिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मटेरियल्स के बारे में कई मरतबा क्वेश्चन आ चुके हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनकी परमेबिलिटी या फिर इसके जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उससे रिलेटेड भी कई मरतबा इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। द मटेरियल विच इज़ परमानेंटली मैग्नेटाइज इज फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इनको देख लें तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं फ्रेंड। इस टेबल को लाजमी याद रखें, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके बाद पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और फेरामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 प्रॉपर्टीज लाजमी याद रखें, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो एग्जांपल्स हैं इसकी, इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इसकी एग्जांपल है। और पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल है ये मैग्नीशियम, लिथियम एंड टाइटेनियम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसी तरह जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसमें आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो कई मरतबा एग्जाम में ये पेपर क्वेश्चन में आ चुका है, निकल इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें याद रखें आयरन, निकल और कोबाल्ट ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसी तरह जो थर्ड इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1। इसी तरह जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, और फेरोमैग्नेटिक की जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 100 और 1000, ग्रेटर देन 100 और ग्रेटर देन 1000। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रख लें। कई मरतबा इसमें से भी क्वेश्चन आ चुके हैं रिलेटिव परमेबिलिटी से रिलेटेड भी। तो क्वेश्चन ए में जो ऑप्शन ए राइट आंसर बनता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी फ्रेंड्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी कई मरतबा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 2, शॉकले डायोड इज बेसिकली शॉकले डायोड इज डैश लेयर इन डैश जंक्शन डिवाइस। शॉकले डायोड इज 4 लेयर एंड 3 जंक्शन डिवाइस। तो शॉकले डायोड जो बेसिकली इसके 3 जंक्शन होते हैं। जंक्शन J1 हो गया हमारे पास, ये जंक्शन J2 हो गया ये वाला, और ये हमारे पास जंक्शन J3, 3 जंक्शन बन रहे हैं। तो शॉकले डायोड की बेसिकली 4 लेयर और 3 जंक्शन डिवाइस है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और 4 लेयर डिवाइस है। इसी तरह इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि हमारे पास इसमें गेट टर्मिनल यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि इसका सिंबल आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट सिंबल भी आ सकता है इस तरह। तो हमारे पास सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, यहाँ पर उसके गेट टर्मिनल होता है, लेकिन इसमें गेट टर्मिनल हमारे पास नहीं है। तो इसमें फ़र्क यह है कि थायरिस्टर और इसमें कि हमारे पास इसमें गेट टर्मिनल नहीं है। बेसिकली इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से मिलती हैं, जैसे कि 4 लेयर डिवाइस एंड 3 जंक्शन। तो SCR में भी 4 लेयर डिवाइस है और 3 जंक्शन डिवाइस है। तो इसमें सम प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इस बात को आपने याद रखना है। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी जो है 4 लेयर एंड 3 जंक्शन डिवाइस, 4 लेयर एंड 3 जंक्शन डिवाइस। तो PN तो हमारे पास ये 3 जंक्शन बनते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट चाहिए। इसकी मज़ीद डिटेल भी वीडियो में अवेलेबल है, तो ये आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके टर्मिनल्स के बारे में, इसके टर्मिनल 2 टर्मिनल्स हैं, इसकी फिगर से आप देख सकते हैं। तो इस PDF को मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आप जाके इसमें मज़ीद डिटेल को देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के क्वेश्चन कई मरतबा नेस्कैम के पेपर में आ चुके हैं। विच टाइप ऑफ कंपोनेंट इज जनरली नॉट प्रैक्टिकली फॉर फैब्रिकेशन इन IC। विच कंपोनेंट इज जनरली नॉट प्रैक्टिकल फॉर फैब्रिकेशन इन IC। तो इसी तरह एक सिमिलर क्वेश्चन है ये
इससे पहले भी मैं इस तरह का ये क्वेश्चन भी कई मरतबा आ चुका है। मैं अपने यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाके आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफ़िकल्ट टू फैब्रिकेट इन IC। यहाँ पर डिफ़िकल्ट का वर्ड है और यहाँ पर प्रैक्टिकल का वर्ड है, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है कैपेसिटर इज़ डिफ़िकल्ट टू फैब्रिकेट इन IC। काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसको फैब्रिकेट करना, लेकिन जो विच इज़ जनरली नॉट प्रैक्टिकल फॉर फैब्रिकेशन इन IC इज़ इंडक्टर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट चॉइस। तो इन दोनों के आंसर में फ्रेंड फ़र्क याद रखना है आपने। तो द कंपोनेंट इज जनरली इंडक्टर इज अ कंपोनेंट इज नॉट जनरली प्रैक्टिकली फैब्रिकेशन इन IC। तो इसी तरह जो विच आर द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट इन IC इज अ कैपेसिटर। ये दोनों क्वेश्चन में आपने फ़र्क याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 इन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सोलर पैनल करंट्स कैन बी इंक्रीज बाय। तो सोलर पैनल में करंट को कौन से कनेक्शन इंक्रीज करते हैं? पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, बोथ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन ए, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास करंट इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास वोल्टेज जो है वो रिमेन सेम रहती है। इसकी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन देख लें, द इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें क्वेश्चन भी इसके देख सकते हैं, ये आपके सामने फ्रेंड। सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट इज इंक्रीज। तो हमारे पास पैरेलल के केस में करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसको भी देख लें। व्हेन द सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू मेक द सोलर पैनल विच प्रोवाइड्स। तो जब ये सीरीज़ का वो कह रहा है, सीरीज़ में जब भी होगा व्हेन द सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगी और करंट रिमेन हमारे पास सेम रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी जो इसमें करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो सीरीज़ की बात कर रहे हैं, सीरीज़ में वोल्टेज हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगी और करंट सेम रहेगा। पैरेलल में तो सोलर सेल को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास करंट जो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोलर से रिलेटेड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऑपरेट्स ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन, गैस प्रेशर। गैस प्रेशर से यूज होती है वो बक होज रिले हमारे पास जो ट्रांसफार्मर में यूज होती है। और इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऑपरेट ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट चॉइस। तो इसमें इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, उसको याद रख लें, इंपॉर्टेंट है अपकमिंग टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज, दीज रिलेज आर अर्लिएस्ट फ्रॉम द रिलेज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल फोर्स काजिंग एन ऑपरेशन टू द रिले। तो इसको आपने याद रखना है, द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हैं, ये दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो किस्म से इसकी प्रोटेक्शन की जाती है। जो क्वेश्चन का राइट आंसर बनता था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। तो इसमें देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले, इसकी डायग्राम है, ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है उसकी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले दैट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, ये आप ये रीड कर लें। तो दिस टाइप ऑफ रिले विल यूज फॉर द बोथ AC एंड DC पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन भी कई मरतबा आ चुका है, इससे डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। द लीनियर ट्रांजिस्टर नेटवर्क ऑपरेट्स इन कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो एक्टिव रीजन पे ट्रांजिस्टर हैज एम्पलीफिकेशन के तौर पे होता है, उसको लीनियर जो रीजन है वो एक्टिव रीजन, ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस है। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, ये फिगर को याद रखने, द इंपॉर्टेंट फिगर है ये। तो हमारे पास सबसे पहले जो रीजन ऑफ ऑपरेशन, तो CB एंड B जंक्शन, दो जंक्शन होते हैं BJT में। मूड्स के बारे में आप देख सकते हैं। कट ऑफ रीजन में हमारे पास दोनों जंक्शन होते हैं वो रिवर्स बायस, बोथ इमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। ट्रांजिस्टर है वो ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है। और सैचुरेशन रीजन में हमारे दोनों जंक्शन जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस होते हैं। वो ट्रांजिस्टर हमारे पास है क्लोज स्विच के तौर पे है, यहाँ पर बिहेव करता है। तो इन दोनों रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर है स्विच के तौर पर काम कर रहा है, ये याद रखना है आपने। डिजिटल में ये यूज होते हैं। तो लीनियर और एक्टिव रीजन है, लीनियर और एक्टिव रीजन, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो जो हमारे पास जंक्शन
इमिटर बेस जंक्शन जो होता है, इमिटर बेस जंक्शन वो फॉरवर्ड बेस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन वो रिवर्स बेस यूज किया जाता है और हैज़ अ लीनियर एम्पलीफायर के तौर पे ट्रांजिस्टर वर्क करता है। इस तरह ब्रेक डाउन रीजन है, इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज आती है बिहाइंड द लिमिट्स, तो ओवरलोड्स के केस में यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लीनियर रीजन जो है वो एक्टिव रीजन के तौर पे वहाँ पर काम करता है ट्रांजिस्टर हैज़ अ एम्पलीफायर के तौर पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड द डिजिटल सिग्नल। तो ये तो इंतहा ईजी क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर बनता है स्केयर वेव कैन प्रोवाइड द डिजिटल सिग्नल। जो हमारे पास स्केयर वेव है डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करती है वो, उसमें क्योंकि बाइनरीज के अंदर हम बात करते हैं तो हाई लो लेवल और हाई लेवल की आम बात हो रही है, तो स्केयर वेव जो है वो हमारा राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। लेंथ ऑफ द कॉइल, टाइप ऑफ द कोर मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, तो डायमीटर ऑफ द वायर। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज डायमीटर ऑफ द वायर डज नॉट अफेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो इसमें इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन देख लें फ्रेंड, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। ये आपके सामने में दे देता हूँ ये फार्मूला, ये आपके सामने फार्मूला है। एल इज इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एन इज अ नंबर ऑफ द टर्न, ये म्यू बेसिकली ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, तो इसको इसके जो आगे फर्दर इसको इस तरह इक्वल किया गया है। म्यू बेसिकली हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ द कोर है, ए इज़ अ एरिया, और ये हमारे पास ये स्मॉल एल है बेसिकली ये लेंथ ऑफ द कॉइल है। तो ये हमारे पास जो ये इसके ऊपर ये इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इन तमाम पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है एक्सेप्ट द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a direct current, a direct short circuit of a battery can cause increase in voltage, no harm other than rapid discharge of its energy, the current to drop to the zero। तो इन ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें तो राइट आंसर बनता है क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारे पास द बैटरी को एक्सप्लोजन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 10, द रेजोल्यूशन ऑफ इनकोडेड मोटर, रेजोल्यूशन ऑफ इनकोडेड मोटर इज इन PPR, RPM, PPM। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, PPR। तो इसमें फ्रेंड ये डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आपके सामने, ये PPR मीन पल्स रेवोल्यूशन पर मिनट। तो उसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल आप सकते हैं, ये आपके सामने हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम रिक्वायर्ड इनकोडर और रेवोल्यूशन। तो इसमें PPR बेसिकली 360 डिवाइडेड बाई स्मॉल एस जिसकी वैल्यू ये, तो इफ़ 3 डिग्री अगर पास रिक्वायर्ड हो तो 360 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 120 PPR आ जाएगा पल्स पर रेवोल्यूशन। तो इसको याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसिटर बिंग्स आर यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर। तो इसको पैरेलल में कन्वर्ट किया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए पावर फैक्टर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 12, in R2 transformer is used instead of the conventional transformer because of the low transformation ratio। तो ये क्वेश्चन में कई मरतबा रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों पैरेलल में है। तो इसी तरह ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक हमारे पास ये एक इधर तक एक सेल बन जाता है। इस तरह के हम सिमिलर सेल्स को यूज़ करके कैस्केडेड में हमारे पास ये ट्रांसमिशन लाइन, कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन बनती है। तो फर्दर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस ये पैरामीटर हैं, लेकिन उसने इंपॉर्टेंट पैरामीटर की यहाँ पर बात की है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रोनस मोटर विद अ ग्रेटरली ओवर एक्साइटेड फील्ड। तो ऑन लो लोड के ऊपर सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडक्टर के तौर पर बिहेव करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंतहा ईजी क्वेश्चन है, कई मरतबा डिफरेंट पेपर्स में आ चुका है। विच लॉस वेरीज सिग्निफिकली विद द लोड। तो कॉपर लॉस जो है वो वेरी करते हैं लोड के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ वेरिएबल डेटा टाइप इन C++।
तो इसमें ये भी हमारे पास डेटा टाइप है, ये बेसिकली डेटा टाइप नहीं है। INT डबल ये तमाम हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। फ्लोट भी हमारे पास डेटा टाइप है, लेकिन रियल कोई भी हमारे पास डेटा टाइप नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 17 यूटिलिटी मीटर रीड्स आउट ऑफ द विच वैल्यूज, इनमें से कौन सी वैल्यू को रीड करता है यूटिलिटी मीटर को। बेसिक इसमें जो आप क्वेश्चन को खुद भी देख सर्च कर सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी मीटर रीड्स आउट द एनर्जी, टोटल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंतहा ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली डिवाइस विच मेजर्स दी वोल्टेज। दो पॉइंट्स के दरमियान हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, कंपेयर दी तो वोल्टेज को कंपेयर दी वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस विच कंपेयर द वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स। 19 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन इसको याद रखें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और बाई जेड इज इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, क्यू फैक्टर आपके सामने ये पावर ट्राइंगल आ चुकी है कंप्लीट, इसको याद रखें। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी आते हैं पावर ट्राइंगल में से। तो ये आपके सामने पावर ट्राइंगल है, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, रियल पावर। तो पावर फैक्टर बेसिकली पावर V इंटू cos फाई साइन वोल्टेज उपकरण के दरमियान ये एंगल है cos फाई इज इक्वल टू P। तो इसमें ये फर्म cos किलो वाट ये हमारे पास एक्टिव पावर है, KVA जो रिएक्टिव पावर है, जो KVA जो उसके ये KVA इज विक्टोरियल सम ऑफ द एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर KVAR। तो KVA जो पावर फैक्टर है किलो वाट डिवाइडेड बाई किलो वोल्ट एम्पेयर एक्टिव ओवर एपरेंट, ट्रू पावर एक्चुअल पावर या रियल पावर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर। तो cos फाई इज इक्वल टू R ओवर Z। तो ये बेसिकली इसका फार्मूला है, इसको आप ड्राइव कर सकते हैं पावर ट्राइंगल को के थ्रू आप ड्राइव कर सकते हैं इजीली इसको। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है और बाई जेड इज अ पावर फैक्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, द मेमोरी मैनेजमेंट यूज़, इसके फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं, इसमें करेक्ट चॉइस बनती है एड्रेस वगैरह को यूज़ करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में आप। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन अ स्टेशनरी 3-फेस इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन विद 1 फेस डिस्कनेक्टेड, जब भी हम सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर को ऑन करेंगे तो हमारे पास एक फेस अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मोटर क्या करेगी, इट विल स्टार्ट बट रन स्लोली, इट विल मेक जर्क स्टार्ट इन लाउड ग्रोलिंग नॉइज। तो बेसिकली इसमें ये होगा जब एक फेस को आप स्विच ऑफ डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी मोटर वो स्टॉप हो जाएगी। इट इज़ लाइकली टू बर्न, बेसिकली इट इज़ लाइकली टू बर्न आउट एंड क्विकली अनलेस इमीडिएटली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट चॉइस है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द मल्टीटास्किंग सिस्टम, विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मल्टीटास्किंग सिस्टम। ऑप्शन ए मेमोरी, डी रैम, एस रैम। तो मेमोरी पार्टीशनिंग प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द मल्टीटास्किंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। तो गाइज़ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।